मेरी क्रिसमस आप सबको बड़े दिन की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे इस खूबसूरत दिन के लिए और ख़ास तौर से उसका धन्यवाद करेंगे किस प्रकार से परमेश्वर ने थ्रू आउट हमें सँभाल के रखा और जैसे कि याकूब की पत्री में लिखा है, हर एक अच्छी और खूबसूरत चीज़ ऊपर आसमान से आती है। यकीनन जिस प्रकार से आसमान से हमारे परमेश्वर ने हमें एक इतना खूबसूरत तोहफ़ा दिया और उसी तोहफ़े को जब हम आज सेलिब्रेट करते हैं तो मैं चाहूँगी कि हम परमेश्वर का नाम एकजुट होके लें और उसके गीतों में चलें और उसके बाद उसके इस वचन को सुनते हैं। जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का, जो उन्होंने हमको अभी तक संभाल के रखा है, हमारी सारी ज़रूरतें पूरी की हैं और हमें इस कोविड से और हर तरीके की बीमारी से, हर परेशानी से बचा के रखा है। मैं एक गीत गाना चाहती हूँ। यीशु मसीह, तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए सभी। यीशु
लॉर्ड, थैंक यू। सभी को प्रेज द लॉर्ड, मैरी क्रिसमस। और मेरी एक छोटी सी गवाही है कि कुछ टाइम पहले मेरे मन में बहुत घबराहट थी और मेरे दिमाग में हर चीज़ को लेकर नेगेटिव बातें आ रही थी। तो फिर उसके बाद से सिस्टर रूमा का मेरे पास एकदम से फ़ोन आया। मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी कि जब उनका फ़ोन आया और उन्होंने मेरे लिए स्पेशली प्रार्थना की और उन्होंने उसी विषय में प्रार्थना की जिस विषय में मैं परेशान थी। और उनके जैसे ही उन्होंने प्रार्थना की उसके दूसरे दिन से मेरे मन में बहुत आनंद आया और वो सारी नेगेटिव वाइब्स ख़त्म हो गई, घबराहट ख़त्म हो गई। और मैं ऐसा बहुत बहुत अपने पिता यीशु मसीह का धन्यवाद देती हूँ कि उनके नाम से मेरी सारी परेशानियाँ ख़त्म हो गई। और फिर दूसरा, मैं सिस्टर रूमा को बहुत ज़्यादा थैंक यू, बहुत ज़्यादा प्यार देती हूँ कि उन्होंने मुझे फ़ोन किया स्पेशली इसी चीज़ के लिए। उनको अगुवाई हुई इस बात की, उनको मेरी चिंता हुई और उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना किया। सो थैंक यू जीसस, थैंक यू सिस्टर रोमा। और मैं एक गीत भी गाना चाहूँगी। आपको पता है कि क्रिसमस आ रहा है तो मैं अपने पिता यीशु मसीह के लिए एक छोटा सा प्यारा सा गीत गाना चाहूँगी। झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ, झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ, यीशु पैदा हुआ, हाँ हाँ यीशु पैदा हुआ, हाँ हाँ यीशु पैदा हुआ। झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ, झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। बैतलहम की छोटी नगरिया चमका सितारा है, चरनी में आया यीशु मसीहा दूतों ने गाया है। बैतलहम की छोटी नगरिया चमका सितारा है, चरनी में आया यीशु मसीहा दूतों ने गाया है। प्रभु सबका आया, हाँ हाँ यीशु सबका आया, हाँ हाँ यीशु सबका आया। झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ, झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। प्रेज द लॉर्ड एंड अगेन मैरी क्रिसमस। प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर से परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज की पवित्र सुबह के लिए। और सच में आज की सुबह एक आनंद की सुबह है कि जब हमारा प्रभु यीशु मसीह, मेरे प्रियो, उसने इस दुनिया में जन्म लिया। और मेरे प्रियो, प्रभु का कलाम इस बात को बताता है कि जब अंधकार, जब पाप इस संसार में बढ़ गया और कोई भी मेल बलि से, कोई भी ये जो बलि से जो छुटकारा नहीं था, तब परमेश्वर ने एक योजना को बनाया। और वो योजना थी कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म इस पृथ्वी पे हुआ। और मेरे प्रियो, ताकि मैं और आप उद्धार को प्राप्त करने पाएं। और सच में बड़े आनंद की बात है कि आज प्रभु का जन्मदिन है और सच में आज हम उसके आनंद से भरे हुए हैं। प्रभु के कलाम में इस बात को बताता है, लूका रचित सुसमाचार उसका 2 बाब और उसकी 8वीं आयत में अगर हम पढ़े, धीरे धीरे पढ़े इसको, कि प्रभु का कलाम आज हमारे और आपसे क्या बात करता है। जी हाँ। और उस देश में कितने गडरिये थे, और उस देश में कितने गड़रिये थे जो रात को मैदान में रहकर, जो रात में मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे, जो अपने झुंड का पहरा देते थे। मेरे प्रियो, आगे लिखा है, जी हाँ। और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ, प्रभु का एक दूत उनके पास आकर खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका, और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका। आगे, और वे बहुत डर गए, वे बहुत डर गए। खुदा कलाम बताता है कि वे बहुत डर गए। आज मेरे प्रियो, हम और आप भी बहुत डरे हुए हैं। मेरे प्रियो, इस समाज में, इस देश में, पूरी दुनिया में लोग डरे हुए हैं। आज एक भय उनके जीवन में है, महामारी का भय उनके जीवन के अंदर है। आज वो परेशान है, निराशा उनके जीवन के आ गई, उनके अंदर डर आ गया है कि अब उनकी नौकरियों को क्या होगा। उनके अंदर डर आ गया है कि जब लॉकडाउन होगा या कुछ ऐसी बातें होंगी तो हमारा रोजगार कैसा चलेगा। आज हो सकता है मेरे और आपके जीवन में भी शायद इस प्रकार का डर हो, लेकिन आज स्वर्गदूत आपसे बात नहीं कर रहा है। आज जीवित कलाम जो प्रभु यीशु मसीह है, मेरे प्रियो, बाइबल इस बात को बताती है कि मेरे प्रियो, वो जीवित वचन है,
वो जीवित प्रभु वचन है प्रभु यीशु मसीह का। और आज प्रभु यीशु मसीह का वचन आपसे बात कर रहा है, प्रभु का वचन आपसे कह रहा है और इस बात को कह रहा है, डरो मत। साफ साफ प्रभु का वचन क्या कह रहा है कि डरो मत। जब आज हम डरे हुए हैं, बीमारियों से डरे हुए, महामारियों से डरे हुए, बहुत सी परेशानियों से आज डरे हुए, क्या होगा? एक सवाल मेरे और आपके जीवन के अंदर है, क्या होगा हमारे जीवन का? क्या होगा हमारे बच्चों के भविष्य का? क्या होगा मेरे बिजनेस का? क्या होगा मेरी नौकरी का? जब बहुत से सवालों से आज हम घिरे हुए हैं, परमेश्वर का वचन आज आपसे कह रहा है, डरो मत। और यहाँ पे स्वर्गदूतों ने उन चरवाहों से कहा, डरो मत। एक शब्द का डरो मत। और बाइबल बताती है कि डरो मत का शब्द है जो 365 बार बाइबल में आया है। 365 बार परमेश्वर ने इसी बात को मेरे और आपसे कहा, डरो मत, डरो मत, डरो मत। मेरे प्रियो, आज हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। क्यों डरने की आवश्यकता नहीं है? क्यों नहीं डरने की आवश्यकता है? क्यों? दूत ने कहा कि तुम डरो मत। आगे पढ़े क्या लिखा है? जी हाँ, तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। हालेलुया। एक बड़े आनंद का। मेरे प्रियो, इस डर में, इस भय में, इस महामारी में, इस ऐसे तनाव में परमेश्वर हमें अपने सुसमाचार के द्वारा आज एक आनंद का सुसमाचार सुनाता है, एक खुशी का सुसमाचार सुनाता है। मेरे प्रियो, अगर आप से डॉक्टर कह दे कि आप मरने वाले हैं, आप क्या करेंगे? आप निराश हो जाएंगे, आप परेशान हो जाएंगे। और मेरे प्रियो, प्रभु का वचन हमसे और आपसे बात करता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति आके आपसे ये कहे कि नहीं, डॉक्टर कुछ भी कहता रहे, एक प्रार्थना योद्धा आपसे आके कह रहा है कि डॉक्टर कुछ भी कहता रहे, तुम मरोगे नहीं, तुम्हारी बीमारियां, तुम्हारी समस्याएं सब चली जाएंगी, डरो मत। सिर्फ खुदा के कलाम पर भरोसा रखो। और यहां पर दूत इस बात को कह रहे, मैं तुम्हें आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं। आनंद का सुसमाचार। मेरे और आपके पास एक शुभ संदेश है, वो है खुदा का वचन। और वो जो वचन है वो मायूसी का नहीं है, निराशा का नहीं है मेरे प्रियो, बल्कि वो खुदा का कलाम एक आनंद का वचन है। आगे पढ़े क्या लिखा है? जी हाँ, सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा, जो सब लोगों के लिए। दूत यहाँ पे कह रहा है, मैं तुम्हें एक आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो तुम्हारे नहीं, ये नहीं कह रहा तुम्हारे लिए होगा। लिखा है, बाइबल बताती है कि वो सब लोगों के लिए होगा। जी हाँ, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। हालेलुया, हालेलुया। तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। आमीन। और यही मसीह प्रभु है। और यही मसीह प्रभु है। हालेलुया। और यही मसीह प्रभु है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, आज प्रभु यीशु मसीह का वचन मेरे और आपसे इस बात के विषय में कहता है, डरो मत, डरो मत। और सच में उसका पैदा होना, उसकी पैदाइश का होना सच में आज मेरे और आपके जीवन के लिए आनंद को देता है, एक आनंद को देता है, एक खुशी को देता है। क्यों? क्योंकि उसने सारी महामारियों को, उसने सारी समस्याओं को, बाइबल बताती है उसने सारे रोगों को उसने अपने ऊपर ले लिया। इसलिए खुदा कलाम वचन कहता है, डरो मत। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं। और अब सच में हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं कि आज हमारा प्रभु यीशु मसीह जीवित है। हालेलुया। जीवित प्रभु है। अब वो चरनी में पैदा होने नहीं आ रहा है, अब मेरे और आपको वो लेने के लिए आ रहा है। प्रभु का धन्यवाद करते कि मेरे और आपको वो लेने के लिए आ रहा है और वो आनंद का सुसमाचार दे रहा है, बता रहा है। आज अगर हम डरे हुए हैं,
आज हम अंधकार में बैठे हुए हैं। आज बहुत सी चीजों के अगर हम गुलाम हो चुके हैं, हम छूट नहीं पा रहे हैं, आजाद नहीं हो पा रहे हैं, बहुत सी समस्याओं से परेशान है, तो मेरे प्रियो आज का क्रिसमस का दिन मेरे प्रियो मेरे और आपके लिए एक आनंद का दिन है। मेरे और आपके लिए एक परिवर्तन का दिन है। मेरे और आपके लिए मेरे प्रियो सच में ये छुटकारे का दिन है, क्योंकि वो मेरे और आपको उद्धार देने के लिए आया, मेरे और आपको छुटकारा देने के लिए आया। किस चीज से छुटकारा? अंधकार से, पाप से छुटकारा देने के लिए, श्राप से छुटकारा देने के लिए, बीमारियों से छुटकारा देने के लिए वो आज पैदा हुआ है। हालेलुया। और बाइबल बताती है कि वो पैदा हुआ और मेरे प्रियो उसने सुसमाचार का प्रचार किया, उसने आनंद के सुसमाचार का प्रचार किया। और बाइबल बताती है उसने हमारे रोगों को, हमारे सारे श्राप को, हमारे सारे जादू टोनों को, सब कुछ जो उसने अपने ऊपर ले लिया, ताकि हम उद्धार पाए, ताकि हम स्वतंत्र हो। और वो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। आमेन, आमेन। तीसरे दिन मुर्दों में से, और आज वो परमेश्वर जीवित है। हालेलुया। बस एक ही बात वो चाहता है कि आज जब हम क्रिसमस को सेलिब्रेट कर रहे हैं, आज जब हम बड़े धूमधाम से अपने घर में सेलिब्रेशन को कर रहे हैं, उस सेलिब्रेशन से मेरे प्रियो सजाना, केक खाना, पार्टी करना, इस सेलिब्रेशन से बड़ा सेलिब्रेशन है कि आज उस उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में आमंत्रित करें, उसको आमंत्रित करें। और जब आप आमंत्रित करेंगे, जब उसको अपने जीवन का दिल, अपना हृदय उसके लिए खोलेंगे, मेरे प्रियो वो आपके जीवन में आएगा, आपको ब्लेस करेगा और आपके द्वारा वो आपके पूरे घराने को ब्लेस करेगा। क्रिसमस सीजन जब यह है, ये गिफ्ट का सीजन है। अगर मेरे प्रियो परमेश्वर ने मेरे और आपसे इतना प्रेम किया कि गिफ्ट के तौर पे उसने मेरे और आपको प्रभु यीशु मसीह दिया। और बाइबल बताती है जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश ना होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा, वो उद्धार पाएगा। आइए, जब ये उद्धार का दिन है, प्रभु का धन्यवाद करें, प्रभु का धन्यवाद करें, धन्यवाद करें और उससे कहें, प्रभु आज प्रभु मैं चाहता हूं कि आप मेरे हृदय में जन्म लें, मेरे जीवन में। प्रभु जिस प्रकार से उन मजूसियों ने प्रभु आपको देखते ही प्रणाम किया, अपने आप को प्रभु समर्पित किया, आज मैं भी प्रभु अपने आप को तेरे हाथ में समर्पित करता हूं या करती हूं। विश्वास जानिए, जब आज आप उसको अपना जीवन समर्पित करेंगे, जब आज आप उसकी महिमा करेंगे, यकीन मानिए, यकीन मानिए कि प्रभु आपको ब्लेस करेगा। प्रभु आपको उस संसार के आनंद से नहीं, अपने आत्मिक आनंद से, जो कभी ना खत्म होने वाला आनंद है। संसार का आनंद तो एक दिन खत्म हो जाएगा, लेकिन परमेश्वर का आनंद, कभी ना खत्म होने वाला आनंद आपके जीवन में सर्वदा बना रहेगा। आइए मेरे प्रियो, क्रिसमस सेलिब्रेशन मेरे प्रियो जब हम कर रहे हैं तो हम यीशु को अपने जीवन में आमंत्रित करें। आज हम अपने जीवन को प्रभु के हाथ में समर्पित करें और यकीन मानिए, जब आप उसको, अपने जीवन को प्रभु को समर्पित करेंगे, आज के दिन कहेंगे, प्रभु मेरे हृदय में आ, मेरे जीवन में आ, आज से ये जीवन मैं तुझे समर्पित करता हूं या करती हूं। यस, प्रभु आपको ब्लेस करेगा, प्रभु आपको आशीष देगा, आपके घर पर, आपके अन्न और जल पर प्रभु आपको आशीष देगा। आज प्रभु आज के दिन आपको आशीष देना चाहता है, आज के दिन वो आपको ब्लेस करना चाहता है। आइए हम प्रभु यीशु मसीह के पास आए और उससे कहें, प्रभु मेरे अपने जीवन को तेरे हाथ में समर्पित करता हूं और आज प्रभु आप मेरे हृदय में आए। और यकीन मानिए, विश्वास के साथ मैं कहता हूं, जब आप ये प्रार्थना कर रहे होंगे, जब ये बात आप बोल रहे होंगे, बता रहे होंगे लोगों को, मेरे प्रियो, जब आप अपने जीवन में यीशु मसीह को आमंत्रित कर रहे होंगे, यकीन मानिए कि आपका जीवन आनंद से भर जाएगा, आपका परिवार आनंद से भर जाएगा। आइए, ये समय है कि हम अपने जीवन में प्रभु का आनंद बना रहे। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। दयालु प्रभु, एक बार फिर से धन्यवाद करते प्रभु, धन्यवाद करते प्रभु आज के पवित्र दिन के लिए। प्रभु आज सच में
आपका जन्म लेना पिता, खुदा यीशु मसीह एक आनंद का सुसमाचार है पिता। सच में आपने कहा डरो मत। आज जब हम डरे हुए हैं, बहुत से लोग डरे हुए हैं पिता, उनके डर को उनके जीवन से निकाल पिता, क्योंकि प्रभु आप हमारे साथ हैं। आपका कलाम कहता है पिता कि आपका नाम इमैनुएल रखा गया, जिसका अर्थ है कि परमेश्वर हमारे साथ है। और आज की सुबह जब प्रभु आप हमारे साथ हैं, हमारा विरोधी कौन हो सकता है? कौन हमारे सम्मुख खड़ा हो सकता है? कोई भी महामारी हमें डिगा नहीं सकती, कोई भी समस्या, कोई भी परेशानी हमें डिगा नहीं सकती, क्योंकि आप हमारे साथ हैं पिता। आप परमेश्वर हमारे साथ हैं पिता। एक एक जीवन को जो आज तेरे वचन को जिन्होंने सुना पिता, आज जो अंधकार में है, आज जो छुटकारे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आज जो बीमारियों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, मेरे प्रियो, उन प्रभु का वचन आपसे बात कर रहा है कि आज वो प्रभु आपको स्वतंत्र कर रहा है। प्रभु आज एक एक जीवन को स्वतंत्र कर, और आपकी महिमा हमारे जीवन में, हमारे परिवारों में सर्वदा बनी रहे। सारी बातों के प्रभु एक बार फिर से धन्यवाद करते और आज के दिन के लिए धन्यवाद करते, यीशु के नाम में मांगते, आमीन आमीन। प्रभु आपको बहुत 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 आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू। और प्रभु का ये बड़ा दिन मेरे प्रियो हम सब प्रभु में होकर मनाने पाए। गॉड ब्लेस यू। आमीन।